नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं रज़िया चौधरी। जो ट्रैफिक वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह हैं, वो भी हमको परेशान ना करें। ठीक है, अगर मान लो कि 3 महीने हमने घर में रहे हैं, 3 महीने बाद हम गाड़ी निकाल के बाहर जाते हैं सवारी लेके, वहाँ भी हमको ट्रैफिक वाले हाथ दे देते हैं। इतने की सवारी नहीं होती है, इतने का हमको चालान कर देते हैं। उससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अरे यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। बैंक, अगर बैंक हमें लोन दे रहा है वो हम उसकी वो किस कहाँ से देगा हम? दिल्ली में 5-5 हज़ार रुपया केजरीवाल ने दिया, केजरीवाल साहब ने दिया है उनको 5-5 हज़ार रुपया, क्योंकि वो खुद एक आदमी गरीब रह चुका है। उसको पता कि गरीब कैसे होते हैं। गरीब हम देखो, जैसा हमारा काम है, हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। आएगी जब इलेक्शन आएगी, जब ये फिर आ जाएंगे हाथ जोड़े हुए ऐसे, सर वोट हमें डालना। अरे यार, वोट तो मांगते हो आप लोग, वोट तो मांगते हो। आपका भी इतना फ़र्ज बनता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करो। मगर उन गवर्नमेंट ने ये भी सोचना चाहिए ना कि इनको 2 वक्त की रोटी भी चाहिए। ये आते हैं 5 किलो का वो क्या बोलते हैं पैकेट उठाया, चलो भाई देख के आते हैं, भाई उसको देख के आते हैं, उसको देख के आते हैं। ये सब अपनी वो क्या बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम होता ना, अगर इलेक्शन होनी होती, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी भी इलेक्शन हो, इन लोगों ने ऑटो में सामान भरना था, खाने पीने का ऑटो में भर के सामान है ना, जो हमारे घर तक ये पहुँचाते, मगर जहाँ पे हमें कोई पूछने तक नहीं आया। देखिए, सुना तो हमने भी है कि 20 लाख का पैकेज मिला, मगर हमें वो रिटर्न में बताया ना किसको दिया है। ऑटो वाले को दिया, मेट्रो वाले को दिया, बस वाले को दिया, और जो दिहाड़ी लगाता उसको दिया। बच्चे जो पढ़े लिखे हैं पर उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनके पास ये पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनको नौकरी बेचारों को मिलती नहीं है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं रज़िया चौधरी। लॉकडाउन की बात की जाए तो 25 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन कर दिया गया था, और अब जो है अनलॉक 1 चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस लॉकडाउन के द्वारा ऑटो चालकों को कितना नुकसान हुआ है और इसका क्या क्या असर पड़ा है। इसी विषय में हम एक ऑटो ड्राइवर से बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, बहुफुट ऑटो स्टैंड से जी। सबसे बड़ी बात यह है हमारी कि आज तक हमको किसी भी तरह की हमको राहत नहीं दी गई है। बेशक प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन जो अनलॉकडाउन किया है उसका हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। ठीक है, हमारी गाड़ियां ऐसे भी सुबह आते हैं, ऐसे एक आध कोई आया नहीं आया तो शाम को गाड़ी बंद करके घर चले गया, कोई हमको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से ये अगर अनलॉक खुला हुआ है, ये पूरी तरह से खोल दिया जाए, या तो बंद कर दिया है वापस। ठीक है, तो इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, और हमारे जो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये सारे पूरी तरह से ड्यू हो चुके हैं। तो अगर कल को आरटीओ दफ्तर खुलते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सबसे पहले गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स हैं इनको विदाउट चार्ज किए बिना ये सारे कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो ट्रैफिक वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह हैं, वो भी हमको परेशान ना करें। ठीक है, अगर मान लो कि 3 महीने हमने घर में रहे हैं, 3 महीने बाद हम गाड़ी निकाल के बाहर जाते हैं सवारी लेके, वहाँ भी हमको ट्रैफिक वाले हाथ दे देते हैं। इतने की सवारी नहीं होती है, इतने का हमको चालान कर देते हैं। उससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सहायता दिया जाए, और जो प्रधानमंत्री ने 20 करोड़ जो का पैकेज दिया है उसका भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट लाइन है उसमें से एक पैसे की राहत नहीं मिली हमको। हम ये चाहते हैं कि हमको उसका भी थोड़ा बेनिफिट मिले। बहुत मुश्किल से कभी किसी से, अपने भाई बंधु से, कभी कोई किसी से कोई 1000, 2000, 3000 से मदद कर रही है, ऐसे ही जा रहा है, हम अपना घर चला रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है। हम चाहते हैं कि थोड़ा ये खुले पूरी तरह से, जैसे पहले था माहौल, ऐसे पूरा माहौल बन जाए तो हम अपना गुजारा कर सकेंगे।
ऐसे। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, मैं बागी बहू ऑटो स्टैंड में खड़ी हूँ। आइए यहाँ के प्रधान से बात करते हैं। जी सर, कैसा चल रहा है? अनलॉक 1 चल रहा है, 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ और अब अनलॉक 1 चल रहा है, तो आप बताइए इसका कितना असर पड़ा है ऑटो चालक? बहुत बुरी हालत है जी। हमारा जो चूल्हा है ना, उसमें बिल्कुल एकदम पानी पड़ा हुआ है जी। हाँ, कामकाज कोई है नहीं है और महंगाई इतनी हो चुकी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। ये कि आप ये ऑटो की पूरी लाइन लगी हुई है, जहाँ पे किसी का फेरा लगता है, किसी का नहीं लगता है। अब अगर वो 100 रुपये का फेरा अगर लगा भी लेता है तो वो क्या गाड़ी के डॉक्यूमेंट भरवाएगा या वो अपना खर्चा निकालेगा या अपने बच्चों को खाना देगा। तो मैं गवर्नमेंट से मेरी मतलब अपील है, दिल्ली में 5-5 हज़ार रुपया केजरीवाल ने दिया है, केजरीवाल साहब ने दिया है उनको 5-5 हज़ार रुपया, क्योंकि वो खुद एक आदमी गरीब रह चुका है। उसको पता कि गरीब कैसे होते हैं। गरीब हम देखो, जैसा हमारा काम है, हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। हमारे कोई बैंक में कोई भी इतने पैसे नहीं है कि जो हम मतलब बैंक से निकाल के खाएं। तो मेरी गवर्नमेंट के आगे इतनी अपील है कि हमारे जो जम्मू में बागेबू ऑटो स्टैंड है, जो बागेबू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जितने भी गाड़ी वाले हैं, ये मेडोर वाले हो गए, जैसे ऑटो वाले हो गए, बस वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, दिहाड़ी वाले हो गए, सबको मतलब वही काम है कि सुबह वो घर से निकलते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को 2 वक्त की रोटी खाते हैं। बहुत 20 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है, कितना मुनाफा मिला है? देखिए, सुना तो हमने भी है कि 20 लाख का पैकेज मिला, मगर हमें वो रिटर्न में बताया ना किसको दिया है। ऑटो वाले को दिया, मेट्रो वाले को दिया, बस वाले को दिया और जो दिहाड़ी लगाता उसको दिया है। जहाँ फिर वो उन्होंने किसी बैंकों को दिया है कि आप यहाँ से बैंक से लोन लो। अरे यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। बैंक, अगर बैंक हमें लोन दे रहा है वो हम उसकी वो किस कहाँ से देंगे हम? फॉर्मेलिटी हमारे पास इतनी है कि हमारे देखो जूते भी घिस जाते हैं और ये बैंक किसी को कोई मदद नहीं करता है। और मेरी वो क्या नाम है, उनसे भी गुजारिश है, क्या नाम है उनका, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, उन्हें चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब, जम्मू कश्मीर गरीब है। बात मैं सिर्फ जम्मू की नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात भी साथ में कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर गरीब है। ये सुबह दिहाड़ी लगाता है, शाम को रोटी खाता है, मतलब सब कुछ लॉकडाउन पड़ा हुआ है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो काम काज तो कोई है नहीं है। मैं मानता हूँ कि ठीक है, कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मतलब हर चीज़ को हमने गवर्नमेंट की जो भी इनकी लाइन होती है उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। मगर उन गवर्नमेंट ने ये भी सोचना चाहिए ना कि इनको 2 वक्त की रोटी भी चाहिए। ये आते हैं 5 किलो का वो क्या बोलते हैं पैकेट उठाया, चलो भाई देख के आते हैं, भाई उसको देख के आते हैं, उसको देख के आते हैं। ये सब अपनी वो क्या बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम होता ना, अगर इलेक्शन होनी होती, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी भी इलेक्शन हो, इन लोगों ने ऑटो में सामान भरना था, खाने पीने का ऑटो में भर के सामान है ना जो हमारे घर तक ये पहुँचाते, मगर जहाँ पे हमें कोई पूछने तक नहीं आया। अब देखिए, ये गवर्नमेंट है, हमारे आधार कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, उसमें हमारे घर के पूरे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, हमारे मोबाइल नंबर भी साथ में है और हमारे बैंक का अकाउंट नंबर भी साथ में है। अगर गवर्नमेंट ने किसी की मदद करनी थी, किसी के हाथ में पैसे क्यों दिए इन लोगों ने? किसी के हाथ में पैसे देने का मतलब ही नहीं है। अब कस्टमर हमारे ऑटो में बैठता है, हमें वो पैसे देता, हमारे हाथ में दे दो ना, कहीं वो किसी तीसरे को नहीं देगा कि आप इसको पैसे दो जाकर। उनका फर्ज बनता था, अगर किसी गरीब की मदद करनी है तो उनके अकाउंट में पैसे डालते। पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में 1 अरब 35 करोड़ इतनी आबादी हमारी है, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं तो 1 अरब का जो होगा ना मोबाइल नंबर उनके पास होंगे, उनके अकाउंट नंबर उनके पास होंगे, मगर किसी के खाते में पैसा नहीं आया। ये खाते में 500-500 रुपये डाल रहे हैं। वो क्या होता है, बैंक के बाहर पूरी लाइन लग जाती है, वो 3 लेडी को मिलते हैं, बाकी 100 आदमी पैसे खड़ा पीछे, भूखे पैसे खड़े हैं, तो चलो यार 500 मिल जाएगा, चलो 5 किलो 10 किलो आटा ही आ जाएगा, मगर वो सब लाइन में लगे रहते हैं। हमारा खुद का बना हुआ है, हमारा खुद का भी वो जनधन योजना जो इनका जो खाता है ना, जो मोदी साहब का, वो हमने भी खुलवाया हुआ है, हमें कोई मदद नहीं किसी की मिली। चलो गवर्नमेंट की बात मैं मानता हूँ, अगर गवर्नमेंट बोलती है भाई इनका मोबाइल नंबर नहीं है, अरे जब आधार कार्ड हमारा बना था उसमें हमारी हर चीज़ लगी हुई है, राशन कार्ड उसमें सब कुछ लगा हुआ है, इसके घर में कितने बच्चे हैं, इसका कितना, मतलब पूरी फैमिली का बना है ना वो। मतलब गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ परेशानी यही है कि इनके अकाउंट में हम डालें, पैसे कहाँ से डालें, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। इतना वो हो गया, इतना मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को काम बहुत है, क्योंकि लाखों काम है गवर्नमेंट के पास। अरे पहले उनको तो देखो जिनके वोटों से आप जीते लोग,
जिनके वोटों से आप जीतते हो, पहले उनको तो देखो आप। मैं मानता हूँ कि ठीक है, आपने फैक्ट्री लगानी है, वो लगाना है, डेवलपमेंट करनी है, वो करना है, वो तो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा ना। 5 साल के बाद फिर जब इलेक्शन आ जाएगी, जब इलेक्शन आएगी, जब ये फिर आ जाएंगे हाथ जोड़े हुए ऐसे, सर वोट हमें डालना। अरे यार वोट तो मांगते हो आप लोग, वोट तो मांगते हो, आपका भी इतना फर्ज बनता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करो। हमने ये देखा है जिनके घर में एक नौकरी अगर एक बच्चा कर रहा है, दूसरा भी उनका बच्चा नौकरी पे लग रहा है। हमारे यहाँ भाई बागेबहू में क्या पूरे हिंदुस्तान में है 4 बच्चे हैं, और बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, पर उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनके पास ये पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनको नौकरी बेचारों को मिलती नहीं है। जी चलिए, धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑटो चालक है, फिलहाल उनका यही कहना है कि जो सरकार के वादे हैं सरासर झूठे। तो आपने सुना कितनी समस्या से ये जूझ रहे हैं। ऐसी अगली अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी, आप देखते रहिए सावधान जम्मू। Hi guys, this is Flora Seni and you're watching Savdhan Jammu. Thank you so much Vimal Mehra for having this beautiful channel and हम लोगों की लाइव्स हम जब भी जम्मू आते हैं इतनी सारी हमारी जो गॉसिप होती है, मस्ती होती है, वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस चैनल, यू मस्ट लाइक दिस चैनल, गो लाइक, सब्सक्राइब एंड पोस्ट कमेंट्स। थैंक यू। अब आप भी बन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर। कोई भी हो खबर, बस हमारे व्हाट्सएप पे रखिए नजर। नंबर 9796959423।